भक्ति भजन व प्रवचन के अद्भुत ज्ञान की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सोनू महाराज जी के यूट्यूब चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। बजे से लगाकर 20 तारीख को 5:28 तक ये आनंद चौदस की जो तिथि रहेगी। आपको पता है आनंद चौदस क्यों मनाते हैं? ये क्या है? कहते हैं अनंत, अनंत मतलब बीजों कोई पार नहीं, अनंत चतुर्दशी। इस दिन भगवान श्री हरि ने 14 लोक की रचना की थी और 14 रूप धारण किए थे। कितने? 14 रूप। इसीलिए 14 रूप की हम स्तुति करते, 14 गांठ लगाते एक धागे के अंदर, और उनकी जो स्तुतियां होती सारे, तो लंबा चौड़ा कथन है बहुत सारा। आपको पता है कि ये आनंद चौदस के जो सच्चे मन से गांठे लगाते, सच्चे मन से भाव से मंत्रोच्चार करते, सच्चे मन से प्रार्थना करते, उनकी खोई हुई सारी संपत्ति उनको वापस मिल सकती है, जैसे पांडवों को मिली थी। पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने क्या सलाह दी कि तुम अनंत चौदशी का व्रत करो और वो स्तुतियां करो, तुम्हारा खोया हुआ राज तुमको सारा वापस मिल जाएगा। इसमें सारी चीजें हमको वापस मिल सकती हैं जो हमारे हाथ से चली गई है, जो हम उसके लिए वंचित हो गए, जो हमसे कोई छीन के गया है, तुम्हारा ये सारी चीजें हमको वापस मिल सकती हैं। परंतु आपको विश्वास के साथ में 14 गांठें किसकी दी जाती है? 14 रूप धारण किए भगवान ने, 14 रूप किए, 14 भुवन तैयार किए, यानी 3 लोक, नवखंड पृथ्वी, 14 लोक विस्तारा, 14 लोक धारण किए भगवान ने, उसको रूप बनाया। इसी दिन बनाए थे आनंद चौदस, और अनंत रूप, विराट रूप धारण किया था भगवान ने। तो ये देखो भगवान आनंद चौदस का जो आनंद भगवान का जो चित्र है ना, उसमें 14 चित्र मिलेंगे आपको। कितने? 14 मिलेंगे महाराज, ये ध्यान रखना। बोले श्री भगवान की। और जो भी व्रत करते हो, किस किसने किया आनंद चौदस के व्रत? आप में से किसने किया? करोगे ना? तो नमक मत खाना, फीकी रोटी खाई जो उपवास खोलो जने। नमक खाना वर्जित माना गया उपवास में। शास्त्र में बताया गया है कि आनंद चौदस का जो व्रत होता है ना, उसमें नमक नहीं डाला जाएगा। हाँ तो ध्यान इसकी दिन ऐस तो कहूंगे प्रॉब्लम आइज है ना, हम समझौता नहीं कर, समझौता भगवान आप ही करी, आप नहीं धारो महाराज। मोहन नहीं तो भगवान ठीक है, नहीं मोहन नहीं तो खानो तो है ही है, परंतु जो नियम बिना काम करोगे तो पानी में बिलोवणो करियो घी आवण वालों नहीं है, बात सीधो हिसाब। हाँ को दिन भूखा ही मरो, नियम का पालन नहीं करो, उसका मर्द क्यों भाई? जब निभाना नहीं तो शादी क्यों करते हो? आजकल तो शादी हुई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है आपको? अगर मिन्नत पणो रेवे, थोड़ो घणो ही थोड़ो इंसान पणो रेवे, तो तुमने हाथ जोड़ो, ये आटा साटा वाला लपड़ा छोड़ दो, नहीं तो थारे तबाही आ जाए महाराज। अब कई लोग बोलते मिलते ही नहीं है, मिले ही को नहीं महाराज, कहीं करो तो पीछे टिके ही को नहीं। समझ में आवे कि नहीं? मिले ही को नहीं तो पाछा टिके ही को नहीं, क्योंकि 4 टायर जुड़ जावे और 1 टायर पंचर रहे, तीनों ने ले बैठे। समझ में आ रहा है नहीं? कई रिश्ते टूट गए छोटी सी बात पे। एक ने जी जची थोड़ी बेटी ने बेवाण दी, मोरी बेटी ने बेवाण दी, और कहीं ने तो बेचारा टाबर रह गया, उन्होंने बेवाण दी। ये थोड़ा भगवान भलो करे, अरे क्यों बेचारों की जिंदगी बर्बाद करो? ये ऐसे रिश्ते जोड़ने के लिए ऐसे करते हो। अरे एक रे जोड़ो नहीं जमियो, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, पर आप उसको तो बर्बाद मत करो। जिसके बच्चे हो चुके उसकी माँ को तो मत छीनो यार, इतना तो काम कर लो। क्यों पाप के भागीदारी बन रहे हो? कई लोगों को अच्छी जमती है, पति पत्नी को बहुत जमती है, पर भैया रे भाभी रे जमी को नहीं, तो बापड़ उन्होंने तोड़ाई दियो। ये न्याय करते हो आप? પછી કે मैं तो कोई पाप ही नहीं करियो। अरे पाप नहीं, न बच्चों की हाय लग चुकी है तुमको। कोई देवी देवता आपकी प्रसाद ग्रहण करने वाले नहीं है। यज्ञ कर लेना, जप कर लेना, तप कर लेना, हवन कर लेना, हरिद्वार जाना, आप मायने बैठ जाइयो तो भी थाने भगवान माफ नहीं करे, क्योंकि किसी जोड़े को आपने बिछड़ाया है एक जिद के कारण कि थोड़ी बेटी नहीं आवे तो मोरी बेटी भी नहीं मिलो। अरे थोड़ी बेटी रे थोड़ा जमाई रे अच्छी जमेरी है, अच्छो प्रेम है दोनों रे बीच में, उनके बीच में दरार क्यों कर रहे हो? पर क्या करे, किसको समझाए महाराज? और रिवाज गोटे कौन काढ़ियो राम जाने, कि नहीं भलोरियो एड़ी ओटियो खानी ही कया, तो टाबरो जिंदगी बर्बाद कर दी।
कितने लोगों को बर्बाद कर दिया लोगों ने जिद के कारण कि मोरी थोड़ी बेटी नहीं मिलो, मोरी नहीं मिलो, अने बापड़ी माय माय रोवे महाराज। हाँ साहब तो पीछे ओटीला खोड़ीला वे जो एड़ी कौम करे। संस्कार होते हैं ना महाराज, वो बच्ची जिंदगी में कभी घर नहीं तोड़ती, ध्यान रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर बच्चियों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, बेटा एक ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना कि एक कोच होता है ना, कोच, वो सिर्फ खिलाड़ी को बार बार गाइडलाइंस देता है, बेटा ऐसे करना, बेटा ऐसे करना, बेटा ऐसे करना, ये करना, हिम्मत बंधाता है। परंतु जब लड़का कोई मैदान में चला जाता है तो सर को ये नहीं बोलता कि सर अगर मैं थक जाऊं तो मैदान में आके थोड़ा धक्का मार लेना, बोलता है कभी? कोई खिलाड़ी नहीं बोलता। तो ये जिंदगी में आपको ध्यान रखना, आप जाते हो ससुराल, आपको मैदान में जंग जीतनी है, कैसे? चुप रह के। शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है, शादी ब्याह बहुत पवित्र रिश्ता होता है, ये ध्यान रखें। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं, एक का भजन और सुना देता हूँ, फिर करते हैं आरती। आरती के बाद में कुछ मैं आपको लिखवाऊंगा, वो लिख देना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्या हुआ भाई, बारिश आई क्या? बोले महादेव की। चलो जय तो बोलो, जय हो कि जाओ हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सियावर रामचंद्र। बोले महादेव की। किसी भी बच्चे की अगर हाइट नहीं बढ़ रही है, दवा ले रहे हो, हाइट नहीं बढ़ रही, 30 साल तक ये चांस रहता है, कोई भी ले सकता है, लेडीज जेंट्स बड़े छोटे कोई भी, बहुत ही एकदम 40-50 रुपए की दवा, ज्यादा नहीं। चूना आता है, चूना खाने वाला, ये तंबाकू में खाते हैं, उस चूने को देशी गाय माता का दूध लीजिए, उसका दही बना लीजिए, सुबह में 1 कटोरी दही में इतना सा चूना डालो, चने के दाने जितना, मिला के उस लड़का या लड़की को खिला दो जो बच्चे को हाइट नहीं बढ़ रही है, उसको खिला दो, बस हमेशा खिलाते रहो। आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे इतनी जल्दी कैसे हाइट बढ़ गई। और किसी के भी चेहरे पे अगर झाइयां पड़ गई, आंखों के नीचे काले काले दाग हो जाते हैं, या चेहरा पे अपने देसी भाषा में कहीं के छाया पड़ गई, कहवे नहीं कहवे कि छाया पड़ गई, मैं बहुत इजी इलाज बताता हूँ आपको। देसी गाय का दूध होना चाहिए, कच्चा दूध, उन करोड़ दूध नहीं चाहिए। उस दूध को लगाते रहो, आप डेली लगाते रहो। क्रीम नहीं लगाओगे, साबुन से मुंह नहीं धोगे, शर्त ये है। यूं नहीं भी साबुन आयुर्वेदिक ले सकते हो, पर साबुन से मुंह नहीं धोगे आप। और खाली दूध को मालिश करते रहो 8, 10, 15 दिन बाद में आपका देखा चेहरा एकदम कमल के फूल जैसा हो जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति दूध में। दूध का काम क्या है? सारी गंदगी को निकालना, मैल को हटाना, जो दाग धब्बे उसको, पिंपल्स तो होने ही नहीं देता। कितने पिंपल्स हो गए, किसके चेहरे पे फुंसियां हो गई, कुछ दवा लेने की जरूरत नहीं, सब ये दूध है ना, दूध सारा काम कर देता है। और आपको सप्ते में 1 बार दूध से स्नान करना चाहिए। अभी लोग बोल रहे महाराज पीवन ही घोड़ा पड़े, अरे दूध हिनान की करो। अरे भाई वो स्नान की प्रक्रिया अलग है। 1 कटोरी दूध में स्नान होता है। 1 कटोरी दूध ले लीजिए और पूरी बॉडी पे लगा दीजिए, ये हो गया स्नान। मैं थोड़ी क्यों बाल्टी भर मैं बेवड़ो, ये तो नहीं बोलूंगा, प्रक्रिया होती है हर चीज की।